शिवसेना के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की एक कोर्ट में सोमवार को कथित रूप से अपमानजनक ट्वीट को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया। मुलुंड में एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वकील सुदीप सिंह के माध्यम से दायर शिकायत में राज्यसभा सदस्य ने अदालत से सोमैया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने का आग्रह किया। शिकायत में कहा गया है कि वर्ष 2022 से मैंने देखा कि आरोपी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मेरे खिलाफ मानहानिकारक बयानों के साथ कुछ ट्वीट किए जो पूरी तरह से अनुचित बयान हैं। राउत ने कहा कि वो बीजेपी नेता के इन बयानों से हैरान है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अदालत इस मामले में सुनवाई करेगी। इस मामले को लेकर इससे पहले बीते फरवरी के महीने में संजय राउत ने किरीट सोमैया को कानूनी नोटिस भेजकर माफी की मांग की थी। संजय राउत जब ईडी की ओर से दर्ज एक मामले में जेल में थे तब किरीट सोमैया ने कुछ ट्वीट किए थे। कानूनी नोटिस में सोमैया को झूठे और निराधार आरोप लगाने को लेकर बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा गया। राउत ने साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर सोमैया ने ऐसा नहीं किया तो वह उन पर मानहानि का केस करेंगे। सोमैया के 5 ट्वीट्स का जिक्र करते हुए संजय राउत के वकील ने कहा था कि आपने मेरे मुवक्किल के खिलाफ कई झूठे और निराधार आरोप लगाए हैं। आपके ट्विटर अकाउंट पर हर आरोप पूरी तरह से झूठ, मनगढ़ंत और बिना किसी सबूत के लगाया गया है। ये ट्वीट अपमानजनक और राउत की साख व प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए किए गए थे। राउत ने चेतावनी दी थी कि अगर सोमैया ने ऐसा नहीं किया तो उन पर मानहानि का केस करेंगे। सोमैया के 5 ट्वीट्स का जिक्र करते हुए संजय राउत का वकील ने कहा था, आपने मेरे मुवक्किल के खिलाफ झूठे और निराधार आरोप लगाए। इस मामले को लेकर संजय राउत ने ट्वीट कर कहा था कि बीजेपी के किरीट सोमैया उर्फ पोपटलाल मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं और शिवसेना नेताओं पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मैंने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मिस्टर पोपटलाल को कानूनी नोटिस भेजा है। सच्चाई की जल्द जीत होगी। संजय राउत को पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में ईडी ने पिछले साल अगस्त के महीने में गिरफ्तार किया था। हालांकि राउत का दावा है कि वह निर्दोष है और उन्हें फंसाया जा रहा है। राउत को मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने 9 नवंबर को जमानत दे दी थी। दरअसल किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने संजय राउत पर मानहानि का केस किया हुआ है। राउत ने आरोपों को झूठा करार दिया है। इसी मानहानि के मामले में संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद से किरीट सोमैया और राउत के बीच विवाद बढ़ गया था। संजय राउत ने मेधा सोमैया पर 100 करोड़ के शौचालय घोटाले करने का आरोप लगाया था। इस आरोप को मेधा सोमैया ने झूठा करार देते हुए राउत पर मानहानि का दावा किया। किरीट और मेधा सोमैया के मुताबिक 18 अप्रैल 2022 को संजय राउत ने सामना के अपने लेख में मेधा सोमैया पर अपनी राजनीतिक रसूख इस्तेमाल करते हुए मीरा भाईंदर में 16 करोड़ के शौचालय बनाने का टेंडर लेने और उसमें से करीब 4 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। इसके बाद किरीट सोमैया और संजय राउत के बीच विवाद बहुत बढ़ गया और इसी मामले में मानहानि का केस करने के बाद भी संजय राउत कोर्ट में कभी पेश नहीं हुए, जिसके बाद राउत के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।